Hello students, how are you all? So today we will start 20th lesson of our EVS 1, that is our emotional world. इस लेसन का नाम क्या है? आर इमोशनल वर्ल्ड. अब आर मतलब हमारा, इमोशनल मतलब हमारी जो भावना है, हम जो भावुक होते हैं कभी कभी, वो उसका जो विश्व है उसके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है. ओके, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे दिखाए हैं पिक्चर्स जिसमें एक लड़की है वो कुछ प्रे कर रही है, एक बच्चा बैठा है हाउ टू स्टडी पूछ रहा है, कैसे पढ़ूँ मैं ये पूछ रहा है. ये लड़का तो गुस्से में है, ये लड़का इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गया और कुछ कम मार्क्स होंगे इसलिए ये रो रहा है. ये लड़की कॉन्ग्रेचुलेशंस का बोर्ड है, इसके पास में फ्लावर्स है, ये खुश है, कुछ तो जीत गई है. और ये लड़का देखो भाग रहा है, हाफते हुए भाग रहा है. सो इतने सारे हमारे अलग अलग भाव होते हैं, है ना. ये सब हमारे क्या है? इमोशंस, भाव है हमारे. इनके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है. तो पढ़ने से पहले कुछ बताया है उन्होंने, वो ट्राई करना है, वो करके देखना है हमें. ट्राई दिस. नोट योर फीलिंग्स अबाउट द फॉलोइंग एंड राइट देम डाउन. आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ऐसे करने के बाद में वो आपको लिखना है आपके नोटबुक में. फर्स्ट, योर ओन बिहेवियर फ्रॉम द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग टिल यू गो टू बेड. सुबह उठने के बाद से रात के सोने के टाइम तक आपको आपके बारे में, आपको आपके बिहेवियर के बारे में, आपको आपके अलग अलग जो आपके मूड होते हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है वो लिखना है. पिक्चर्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स इन द न्यूज़पेपर. आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि नेचुरल डिज़ास्टर मतलब नैसर्गिक आपत्तियों के आपने फ़ोटो देखे होंगे, जैसे कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे आग लग गई है, ऐसे कुछ अलग अलग आपने कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, ऐसे कुछ देखे होंगे. कहीं पे पूर आ गया है ना, तो ऐसा आपने देखा होगा. तो वो देखकर आपको क्या लगता है वो लिखना है. न्यूज़ अबाउट अ क्रिकेट मैच इन न्यूज़पेपर में किसी क्रिकेट मैच के बारे में पढ़ लिया आपने, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है वो लिखना है. एंगर एट योर क्लासमेट्स. आपके जो क्लास में आपके फ्रेंड्स होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनके बारे में, उनसे अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको क्यों आता है वो लिखना है. द ट्रिक्स दैट जोकर्स प्ले इन द सर्कस. जो अलग अलग ट्रिक्स जोकर यूज़ करता है, तरीके जो जोकर सर्कस में होता है, उसके बारे में आपको क्या लगता है वो आपने लिखना है. ह्यूमन नेचर हैज़ मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो इंसान हैं, हमारे कई पहलू हैं. एस्पेक्ट्स मतलब पहलू है. हम कभी अच्छा बिहेव करते हैं, कभी बुरा बिहेव करते हैं ना, उसके बारे में ये बोल रहे हैं. एस्पेक्ट्स मतलब हमारे अलग अलग पहलू. कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम खुश होते हैं, वो है हमारे पहलू. समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंग्री. कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आता है. एट अदर टाइम्स ही इज़ रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव इजीली. और कभी कभी हम आसानी से किसी को भूल भी जाते हैं, किसी की गलती भूल भी जाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं. एट टाइम्स ही इज़ जेलस. कभी कोई किसी से जलता है. एट टाइम्स ही इज़ लविंग. कभी कोई किसी के ऊपर बड़ा प्यार आता है. समटाइम्स ही एक्ट सेल्फिशली. कभी कभी लोग स्वार्थी हो जाते हैं. बट समटाइम्स ही इज़ विलिंग टू मेक अ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स एंड कम फॉरवर्ड टू हेल्प. और कभी कभी वो जिस तरह स्वार्थी हो जाते हैं, कभी कभी आसानी से त्याग भी कर लेते हैं. एंगर, जॉय, सॉरो, jealousy, disappointment, fear, etc. are all emotions. ये क्या है? हमारे अलग अलग जो इमोशन हमारी क्या है, ये अलग अलग पहलू है. कौन से? एंगर मतलब गुस्सा, सुख, खुशी होना, दुख होना, किसी से जलन होना, किसी के बारे में दुखी
किसी के बारे में दुखी होना, किसी से डर लगना, ये सारे हमारे क्या हैं, अलग अलग पहलू है, स्वभाव के अलग अलग पहलू है। ओके, तो इन्हीं स्वभाव के पहलुओं के बारे में हमें आगे पढ़ना है। ओके, कोपिंग विथ आर इमोशंस, हमारी ही जो अलग अलग स्वभाव है, स्वभाव मतलब पहलू, स्वभाव के पहलू, उनको नियंत्रण में हमने कैसे लाने हैं। वो जो हमारी भावना होती है, इमोशंस यानी भावना, उन भावनाओं के ऊपर हमने कैसे नियंत्रण लाना है, कैसे उनसे मुकाबला करना है, अगर गलत है सही है उनको कैसे नियंत्रण में रखना है, वो हमने कैसे सीखना है। जस्ट एज मैन इज़ एबल टू थिंक ही इज़ ऑल्सो इमोशनल, जिस प्रकार इंसान सोच सकता है वो भावुक भी है। वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आवर थॉट्स एंड इमोशंस, हमें समतोल बनाते आना चाहिए, बैलेंस बनाते आना चाहिए, किसमें, हमारे विचारों में और हमारे भावनाओं में। When someone hurts us, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है, we feel sad, हमें दुख होता है ना, हम दुखी हो जाते हैं। This is natural, ये बहुत ही प्राकृतिक है। Okay, however, we should know how bad to feel about it, लेकिन कि उस चीज़ से हमें कितना बुरा लगना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। ओके, इफ़ समवन डज समथिंग रॉन्ग वी गेट एंग्री, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है हमें गुस्सा आ जाता है। हाउएवर वी मस्ट नॉट लूज आवर टेम्पर, लेकिन हमने हमारे गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हमने हमारे जो गुस्सा आया है उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। इट इज़ नेचुरल टू डिज़ायर समथिंग बट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी फॉर इट, हमें किसी बात की इच्छा होना ये बहुत ही प्राकृतिक है, लेकिन उसका लालच हमें होना ये बुरी बात है। इफ़ वी थिंक प्रॉपरली, अगर हम सही ढंग से सोचें, वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस, हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल बना सकते हैं। जब हम सही तरीके से सोचें, नियंत्रण पा सकते हैं हम अपनी भावनाओं के ऊपर। Okay, emotional adjustments involve coping with your emotions, being able to control them and expressing them in a reasonable manner. Emotional adjustment ये क्या होता है, हमारी जो भावना होती है उसको हमने एक समायोजन से करना चाहिए, उसको हमने अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें अपनी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर नियंत्रण हम रख पाएंगे। जब हम नियंत्रण रख पाएंगे तो हम उचित तरह से, मतलब रीजनेबल मैनर से अपने जो विचार हैं, अपना जो स्वभाव है सामने वाले के सामने रख पाएंगे। ओके, when we learn to cope with our emotions, our personality becomes balanced, our ability to understand others increases and we can overcome adverse conditions. जब हम अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तब क्या होता है, हमारी जो व्यक्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसा हो जाता है, समतोल हो जाता है। हम अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं, नियंत्रण पा लेते हैं, और अपने इस वजह से क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व खुल के सामने आता है। ओके, समाज में सामने खुल के आता है। और हाँ, इसी वजह से जो कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने आप पर काबू पा लेते हैं। देन वी बिकम फ्री फ्रॉम फॉल्ट सच एज ब्लेमिंग अदर्स अननेसेसरी। और जो हम गलत करते हैं, दूसरों को नाम रखना, उनको कोसना, इन सब से हम फिर दूर हो जाते हैं, और ये सही है। Calling them names and not being able to tolerate their success, कभी कभी हम किसी को नाम रखते हैं, अगर कोई अपने जीवन में सक्सेसफुल होता है तो उनसे जलन होती है। ये इन सब से हम परे निकल जाते हैं। फिर कब, जब हम अपनी भावनाओं पे अच्छी तरह से नियंत्रण रखेंगे तब। वी बिकम हैप्पी एंड आवर एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स इम्प्रूव्स। हम फिर क्या
अगर हमने ये सब छोड़ दिया, किसी से जलन होना या किसी को नाम रखना, ये सब बुरी आदतें अगर हमने छोड़ दी तो क्या होगा, हमारी खुद का ही जो व्यक्तित्व है वो और अच्छा होगा। वी लर्न नॉट टू बी स्टबन। हम क्या सीख लेंगे, हम ज़िद्दी कभी कभी स्वभाव होता है ज़िद्दी, वो भी हमारा फिर निकल जाता है। वो ज़िद जो होती है हमारी, बिन बात की ज़िद करना, वो हमारा निकल जाता है जब हम नियंत्रण पा लेते हैं अपनी भावनाओं के ऊपर। कैन यू टेल व्हाट वुड यू डू? अब आप बता सकते हो जब क्या करोगे। रंजीत एंड अभय आर फाइटिंग ओवर हु गेट्स टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। दो बच्चे हैं, रंजीत और अभय, और दोनों झगड़ रहे हैं कि उनको फर्स्ट बेंच पे बैठना है। दे आर बोथ वेरी एंग्री। वो दोनों गुस्से में हैं। दे आर क्लोज टू थ्रोइंग ईच अदर्स बैग्स। और वो अब भी एक दूसरे की बैग फेंकने वाले हैं। आप क्या करोगे, सोचो। हेमंत वॉन्ट्स टू टेक पार्ट इन कबड्डी कॉम्पिटिशन बट ही इज़ शाय। हेमंत नाम का एक बच्चा है जिसको कबड्डी के कंपटीशन में पार्ट लेना है, उसको कबड्डी में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, शाय है, थोड़ा सा शर्मीला है। ही इज़ नर्वस अबाउट टेलिंग इट टू द टीचर। और उसको टीचर को बताने में बेचैनी हो रही है कि मैं कैसे बताऊं, और ऊपर से वो थोड़ा सा शर्मीला भी है। आप क्या करोगे, सोचो। रेखा एक्सीडेंटली टुक निशाज नोटबुक होम। रेखा गलती से निशा की नोटबुक ले गई घर पर। आप क्या करोगे, दोनों में झगड़ा लगाओगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ओके, सोच समझ कर बिहेव करना है। एंगर इज एन इमोशन जस्ट लाइक हैप्पीनेस और सैडनेस। जिस प्रकार सुख दुख, खुशी होना और दुखी होना, ये ऐसे हमारे जो इमोशन है, जो हमारी भावनाएं हैं, खुशी होना और दुखी होना, उसी प्रकार गुस्सा आना ये भी हमारा एक पहलू है ना। हमारे भावना, ये भी एक भावना है। गुस्सा आना ये भी हमारी एक भावना है। ऑल ऑफ अस गेट एंग्री अबाउट समथिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा आता है। वी गेट एंग्री इफ समथिंग डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू आवर विशेस और इफ वी आर इंसल्टेड। हमें गुस्सा आता है अगर कुछ हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है या फिर हमारा अपमान हो गया तो हमें गुस्सा आता है। सिमिलरली वी ऑल्सो गेट एंग्री इफ वी सी समवन बीइंग इल ट्रीटेड। हमें गुस्सा तभी भी आता है जब हम देखते हैं कि किसी को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, किसी के साथ में सही चीज़ नहीं हो रही है। इफ़ वी गेट एंग्री very often or if we cannot control our anger, it can have adverse effects on our body and mind. अगर हमें इसी प्रकार गुस्सा आता रहा और हम खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं पाते हैं, वो गुस्से के ऊपर नियंत्रण ना पाए हम, तो क्या उसके गलत परिणाम हमारे शरीर पर और हमारे माइंड पर हो सकते हैं। वी बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टबन। हमारा जो स्वभाव है वो कैसा, गुस्से वाला और ज़िद्दी हो जाएगा। आर एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग डिक्रीजेस एंड वी हर्ट अदर्स। हमारा जो तरीका होता है एक दूसरे को समझने का और समझ कर रिएक्ट करने का, उसके ऊपर किसी की अगर कुछ ज़रूरत है तो उसको समझ लेना, ये जो हमारा बिहेवियर होता है ये कम हो जाता है और हम दूसरों को दुख पहुंचाना शुरू करते हैं। वी फेस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज हेडेक्स, लॉस ऑफ स्लीप एंड डलनेस। हमें कई परिणामों से गुजरना पड़ सकता है, जैसे सिर दर्द होना, नींद ना आना और हमेशा कैसे ऐसा मुरझाया हुआ लगना, ये हम फेस कर सकते हैं। आलसी भी बन सकते हैं हम अगर हमने अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं किया तो। कैन यू टेल, अब आप बता सकते हो, आर द फॉलोइंग पर्सन कोपिंग वेल विद देयर इमोशंस। नीचे कुछ बच्चों के बारे में बताया है, वो सही प्रकार से अपने इमोशंस, भावनाओं पर कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण पा रहे हैं
या नहीं, पुट टिक इफ़ दे आर एंड पुट नॉट इफ़ दे आरंट। अगर वो नियंत्रण पा रहे हैं अपने भावनाओं पर तो अपने टिक मार्क करना है और नहीं तो क्रॉस करना है। रमेश टोल्ड सुरेश दैट अमित हैड सेड समथिंग बैड अबाउट हिम। रमेश ने सुरेश को कहा कि अमित ने सुरेश के बारे में रमेश को कुछ गलत बताया है। सुरेश डिसाइडेड टू रिएक्ट ओनली आफ्टर कंफर्मिंग द फैक्ट्स। सुरेश ने क्या डिसाइड किया कि मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा और उसी के बाद में मैं फैसला करूंगा मुझे क्या करना है, ये सही है या गलत, ये सुरेश ने सही किया या गलत, ये सही किया उसने, तो आपने करना है टिक मार्क। ओके, आगे का क्या है देखते हैं। सेकंड इंसिडेंस इसमें उन्होंने दिया है कि देखो, छाया एंड मीना यूजुअली मेक इक्वल प्रोग्रेस इन देयर स्टडीज़। छाया और मीना दो लड़कियां हैं जिनको सेम मार्क्स मिलते हैं क्लास में। द टीचर प्रेज छाया जैसे, टीचर ने छाया ने जो ऐसे लिखा था ना, कंपोजिशन लिखा था, उसके बारे में बहुत अच्छा बोला। दिस मेड मीना एंग्री एंड शी डिसाइडेड नॉट टू स्पीक टू छाया। तो मीना को गुस्सा आ गया और उसने ये फैसला लिया कि अब वो छाया से बात नहीं करेगी। ये तो उसने गलत किया, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, दिनेश टूक मनोज पेन एंड पेंसिल। दिनेश ने मनोज का पेन और पेंसिल फ्रॉम हिज बैग एंड हाइड देम। दिनेश ने मनोज का पेन और पेंसिल ले लिया और बैग से और छुपा दिया। लेटर ही सेड सॉरी टू मनोज एंड प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन। बाद में दिनेश ने मनोज को सॉरी भी बोला और प्रॉमिस भी किया कि इसके बाद वो नहीं करेगा, तो ये उसने सही किया, राइट। तो पुट अ टिक मार्क ओवर हियर। सुनीता wanted to go to the market with her mother, but for some reason her mother had to leave early. सुनीता को अपनी मम्मी के साथ में मार्केट में जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसकी मम्मी जल्दी निकल गई। सुनीता वॉज एंग्री विथ हर मदर। सुनीता को बहुत गुस्सा आया उसकी मम्मी का। बट लेटर शी आस्क्ड हर मदर द रीज़न वाई शी हैड टू लीव अर्ली। बाद में सुनीता ने पूछा उसकी मम्मी को कि आप जल्दी क्यों गए मार्केट में, और उसकी मम्मी ने उसको रीज़न भी बताया, कारण भी बताया क्यों वो जल्दी गए मार्केट में। हर एंगर सबसाइडेड व्हेन शी लर्न द रीज़न। जब सुनीता को सही वजह पता चली कि उसकी मम्मी क्यों गई जल्दी मार्केट में, तो उसका गुस्सा चला गया। तो ये सही है, ये उसने सही रिएक्ट किया। ओके, अवेयरनेस ऑफ आवर फ्लॉज। अब ये क्या होता है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। हमारी ही खुद की कमियों या खामियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम उसके बारे में जागरूक होने चाहिए। ओके, चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ड टू से माई हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल, आई एम गुड एट मैथ्स, आई लाइक साइंस और आई लाइक पोएट्री। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं कि मेरी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरा साइंस अच्छा है, मुझे साइंस अच्छा लगता है, मुझे पोएम्स अच्छी लगती है। दिस मीन्स दैट पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड कैपेबिलिटीज़ कैन बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि हर एक को कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो वो दूसरे को अच्छी नहीं लग सकती है ना। इसका मतलब आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें दूसरों को भी अच्छी लगे, है ना। हर एक को कुछ अलग अलग चीज़ें अच्छी लग सकती है। उसी प्रकार जो कैपेबिलिटीज़ मतलब उनकी जो क्षमता है वो भी अलग अलग हो सकती है। जस्ट एज वी ग्रेजुअली अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी आर नॉट एबल टू डू। जैसे हमें धीरे धीरे खुद के बारे में पता चलता है कि हम ये कर सकते हैं, उसी प्रकार हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, वी मे बी गुड एट सम सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट में हम अच्छा कर सकते हैं, आर्ट और स्पोर्ट, एंड जस्ट एज बैड एट अनदर। किसी सब्जेक्ट में हम अच्छे हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग हुआ, आर्ट हुआ, स्पोर्ट्स में हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार हम किसी और सब्जेक्ट में बुरा भी कर सकते हैं ना। कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता होगा। वी मस्ट नो आवर फ्लॉज एज वेल एज आवर टैलेंट्स। हमें अपने
जो फ्लॉज, कमियां हैं, खामियां हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारी प्रतिभाएं हैं, कौशल्य हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओके, ये दोनों हमें पता होना चाहिए कि किस में हम अच्छे हैं और किस में हम बुरे हैं। Just because we are unable to do something, it does not mean that we stop trying to excel at what we can do. सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हमने जिस चीज़ में हम अच्छे हैं उससे ज़्यादा हम और बेहतरीन कर सकते हैं, ये हमने हमेशा ट्राई करना चाहिए। नहीं आता है इसका मतलब छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा ट्राई करना है, हमेशा उसमें हम कैसे बेहतरीन हो सकते हैं वो सोचना चाहिए। वी कैन चेंज, हम बदल सकते हैं। नो पर्सन इज़ एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। पूरी तरह से कोई इंसान पूरा अच्छा और या पूरा बुरा नहीं होता है। वी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज़ और वर्च्यूज़ इन आवर फ्रेंड्स फर्स्ट। हमने हमेशा जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं, उनके अच्छे गुणों के बारे में सोचना है। ओके, वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू गेट रीड ऑफ आवर फ्लॉज। हमने हमेशा प्रयत्न करने चाहिए कि जो हमारी खामियां हैं उनको हम दूर करें। प्रयत्न करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ वी स्पीक अबाउट आवर फ्लॉज एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट आवर टैलेंट्स, इट विल बी एबल टू आवर एडवांटेज। ये भी हो सकता है कि अगर जिस प्रकार मुझे क्या अच्छा लगता है, ये मैं किस में निपुण हूँ, ये जैसे हम बता सकते हैं, उसी प्रकार मुझे क्या नहीं आता है, मैं किस में कमज़ोर हूँ, ये जब बताते हैं तो इससे हमारा फ़ायदा ही होता है। ये हमेशा हमने ध्यान रखना है। ओके, वंस वी नो द फ्लॉज इन आवर नेचर, वी मस्ट ट्राई टू करेक्ट देम आवरसेल्फ। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं हमारे नेचर में, तो हमने उसको सही करने की प्रयत्न करने चाहिए। नेहा टॉक्स द मोस्ट इन हर ग्रुप। नेहा जो है बहुत ही चंचल बड़बड़ी लड़की है। हर फ्रेंड्स बिगैन टू अवॉइड हर सिंस दे नेवर गॉट अ चांस टू स्पीक। वो अकेली ही बात करती थी तो उसके फ्रेंड्स को बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। नेहा तो उस वजह से उसके फ्रेंड्स क्या करे, उसको ऐसा इग्नोर करने लग गए। नेहा रियलाइज दिस, नेहा को पता चला, ये उसके ध्यान में आया कि उसके फ्रेंड्स अब उसको इग्नोर कर रहे हैं। देन शी बिगैन टू वॉच आउट हाउ मच शी स्पोक। तब उसको पता चला कि वो कितना बात कर रही थी। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स हर सेल्फ, स्टॉप मी इफ़ आई टॉक टू मच। उसने खुद से अपने फ्रेंड्स को बताया कि मुझे रोकना, जब आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ तो आप सामने से मुझे रोको। Gradually, Neha began to listen to others and brought about a change in her own behavior. धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो बात करने की आदत थी, ज़्यादा बात करने की आदत थी, सामने वाले का न सुनने की जो आदत थी वो कम हो गई और इस प्रकार उसका जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया। अब वो सामने वाले की बातें सुनने भी लगी। ओके, तो इस प्रकार इंसान चेंज भी होता है। कैन यू टेल? मनोज says I am going to school and instead goes to the playground to play. Is this correct? मनोज बोलता है घर पे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन स्कूल जाने की बजाय वो जाता है प्लेग्राउंड पे और खेलने लगता है। ये सही है या गलत? ये गलत है। What will you tell a friend who has a habit of borrowing things and not returning them on time? अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो हमेशा आपके कोई ना कोई चीज़ें लेता रहता है और लेने के बाद में वो वापस करता ही नहीं है, तो आप आपके फ्रेंड को क्या बोलोगे? नेक्स्ट टाइम से थोड़ा संभल कर। ओके, एस्पेक्ट्स ऑफ आवर नेचर दैट बॉदर अस एंड अदर्स कैन बी चेंज। जो हमारे एस्पेक्ट्स है, पहलू है, जिनकी वजह से हमें तकलीफ होती है या फिर दूसरों को तकलीफ होती है, वो हम अपने पहलू चेंज कर सकते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। हाउएवर वी आवरसेल्व्स मस्ट ट्राई हार्ड टू चेंज देम। हमें खुद से ट्राई करना होगा, तभी हम ऐसे पहलुओं के ऊपर काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर नेहा ने खुद से ट्राई किया, खुद को बदलने का, खुद की खामी को ओवरकम करने का, उसी प्रकार हमने खुद से ट्राई करना चाहिए कि जो हमारी खामियां हैं उनको हम अपनी विशेषताओं में, गुणों में बदल दें। ओके, अदरवाइज दीज एस्पेक्ट्स मे टेक द शेप ऑफ आवर फ्लॉज इन अ पर्सनैलिटी। नहीं तो क्या होगा, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो व्यक्तित्व है, उसके ऊपर उसका परिणाम आ जाएगा।
ओके, व्हाट वी हैव लर्न। अब इस लेसन में हम क्या पढ़े? इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। इमोशंस जो होते हैं हमारे, मतलब कि जो हमारा हम भावनाएं जो होती है हमारी, उनको हमने सामने वाले को बताना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन आवर थॉट्स एंड इमोशंस। एक प्रकार का संतुलन होना चाहिए हमारे विचारों और भावनाओं में। एंगर मस्ट बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर माइंड एंड बॉडी। गुस्से के ऊपर हमने नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? गलत परिणाम हो सकते हैं हमारे ब्रेन पर भी और हमारी बॉडी पर भी। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर फ्लॉज एज वेल एज आवर टैलेंट्स। हमें अपने गुणों के बारे में तो पता होता ही है, लेकिन उसी प्रकार जो हमारी खामियां हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वी कैन ट्राई टू करेक्ट द फ्लॉज इन आवर नेचर। तो हमारे व्यवहार में हम बदल ला सकते हैं अगर हमें पता होगा कि हमारी क्या खामियां हैं। ओके, और उसी प्रकार हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपनी खामियों को, कमियों को पूरी करें। तो ये हुआ हमारा लेसन ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये लेसन पूरी तरह से समझा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।